लास्ट वीडियो में हमने स्टैगर्ड फेरोसिन का पॉइंट ग्रुप निकाला था जो कि आया था D5D। इस वीडियो में हम B2S6 का पॉइंट ग्रुप निकालेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं B2S6 का। B2S6 कुछ इस तरह दिखता है। हमें पता है B2S6 में बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये बनाना बॉन्ड एंड ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है B2S6 का। ये हो गया स्ट्रक्चर B2S6 का। अब सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है इसमें हम वो पता करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में C1 हमें पता है, C1 जो कि E होती है वो तो सब में प्रेजेंट होती ही है। अब चेक करते हैं क्या इसमें C2 प्रेजेंट है। C2 के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक अगर C2 हम ऐसे निकाल लें इस एक्सिस से, अगर इसको 180 डिग्री ऐसे रोटेट करें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन जो कि अबव है वो बिलो चला जाएगा, बिलो वाला अबव आ जाएगा। एंड सिमिलरली हेयर ये जो बिलो वाला हाइड्रोजन है वो अबव चला जाएगा, अबव वाला हाइड्रोजन है वो बिलो आ जाएगा। जो हाइड्रोजन्स हैं वो आपस में जो अपने पोजीशन है वो एक्सचेंज कर लेंगे और हमें एज इट इज़ मॉलिक्यूल दोबारा मिल जाएगा। इसका मतलब हाँ इसमें C2 प्रेजेंट है। अब क्या इसमें कोई और भी C2 प्रेजेंट है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस प्लेन में अगर ये ध्यान से देखें ये परपेंडिकुलर प्लेन है। सपोज़ करो ये जो पेन रखा हुआ है ये कुछ इस तरह से प्लेन है। अगर हम इसको C2 रोटेट करें तो क्या होगा, ये जो पीछे निकले हुए हाइड्रोजन है वो तो घूम के आगे आ जाएंगे और ये जो आगे वाले हाइड्रोजन थे वो घूम के पीछे चले जाएंगे अगर हमने उसको ऐसे रोटेट कर दिया तो। इसमें दो C2 प्रेजेंट हैं। क्या इसमें C3 प्रेजेंट है? C3 इसमें नहीं हो सकती, C4 भी नहीं है, C5 भी नहीं है। अब चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्रीज़ को। उससे पहले एक और चीज़, इसमें दो नहीं 3 C2 होंगी। दो तो ये हो ही गई, तीसरी क्या है, अगर इस सपोज़ करो इस कॉपी के प्लेन में ये जो है वो C2 है, अगर इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो ये दो हाइड्रोजन जो ऊपर हैं वो घूम के पीछे चले जाएंगे, पीछे वाले घूम के आगे आ जाएंगे। ये वाली जो C2 मैंने शो कर रखी है ये तो इस परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। एक C2 मैं दिखाना जो चाह रहा हूँ वो इस इन प्लेन दिखाना चाह रहा हूँ इधर, और तीसरी C2 ऐसे है। तो इसमें क्या 3 C2 प्रेजेंट है। अब इसमें प्लेन्स चेक करें और ये एक और बात, ये जो C2 हैं ये वाली और ये वाली, ये क्या है C2 परपेंडिकुलर टू C2 है। हमें पता है ऐसा अगर केस बनेगा तो इसमें कौन सा ग्रुप होगा, D ग्रुप। तो इसमें कोई D ग्रुप प्रेजेंट है। अब वो चेक करते हैं क्या है। उससे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें सिग्मा कितने हैं, क्या सिग्मा VH सिग्मा D ये सब हैं नहीं। अब हम जानते हैं ये जो है हमारी वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ओके C2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये C2 इस जो पेपर के प्लेन में जा रही है, और अगर एक ऐसा अगर हम प्लेन डालें ऐसा इधर से इसके ठीक परपेंडिकुलर, तो क्या ये सिमेट्रिकल भागों में बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। देखो ये ऊपर हाइड्रोजन है, ये भी ऊपर हाइड्रोजन, ये नीचे वाला हाइड्रोजन इससे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये वाला आधा हाइड्रोजन इस वाले आधे हाइड्रोजन से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये बोरॉन इस वाले बोरॉन से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसमें ये वाला प्रेजेंट है प्लेन। तो इस प्लेन का नाम क्या रखेंगे? अब मैंने बताया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अगर कोई परपेंडिकुलर हो प्लेन तो उसको हम सिग्मा H बोलते हैं। तो इसमें क्या है, सिग्मा H है। पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए क्या बताया था कि पहले ग्रुप पता कर लो कौन सा D ग्रुप है, उसके बाद सिग्मा H चेक करो है या नहीं। अब इसमें सिग्मा H है, सिग्मा H है तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा D। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है 2 और H है तो D2H। तो इसका पॉइंट ग्रुप हो गया D2H B2S6 का। नाउ अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं IF7 का। इसमें हम चेक करते हैं कौन सा इसका पॉइंट ग्रुप है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर होता है IF7 का पेंटागोनल बाईपिरामिडल।
इसमें हमें नज़र आ रही है एक पेंटागोनल रिंग, 5 मेंबर रिंग, और हमें पता है 5 मेंबर रिंग के जो बीच में जो एंगल होता है वो 72 डिग्री एंगल होता है। अगर हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर कोई एक्सिस डालें इस तरह से, तो अगर इसको हम 72 डिग्री अगर ऐसे घुमाएं तो क्या होगा, ये वाला इससे एक्सचेंज कर लेगा, ये इससे, और ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसका मतलब हम 72 डिग्री से घुमा रहे हैं, तो 360 बाई अगर 72 डिग्री करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब क्या है, C5 सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। अब हमें क्या पता है, C1 सब में होती है, क्या इसमें C2 है, इसमें C2 भी होगी। कैसे होगी, अगर हम इस कुछ इस तरह से अगर डालें C2 को और इसको ऐसे फ्लिप कर दें, तो ये जो नीचे वाला फ्लोरीन है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे चला जाएगा, ये वाला फ्लोरीन इधर आ जाएगा और ये वाला फ्लोरीन इधर आ जाएगा। सेम ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ये दोनों आपस में कर लेंगे। तो इसमें C2 भी हैं। कितनी C2 होंगी, जनरली क्या होता है, जो नीचे नंबर लिखा होता है ना, जैसे कि इसमें जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो है C5, तो C5 है, तो इसमें ना 5 C2s होंगी, ये ऑटोमेटिकली डिफाइंड होता है। तो इसमें C5 है अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो 5 C2 ऑटोमेटिक हैं। आप वो फाइंड कर लो अगर चाहो तो, जैसे एक इधर है, सिमिलरली एक ऐसे बन जाएगी C2, 3 4 और एक परपेंडिकुलर आ जाएगी 5, तो 5 C2 हो जाएंगी। तो 5 C2 फाइंड कर ली, C1 होती ही है, C5 होगी। क्या इसमें कोई C3 होगी, C3 नहीं होगी, ना C4 होगी, ना C5 तो होगी, ना C6, और कुछ नहीं होगा इसमें। तो मेन चीज़ हमें मिल गई ये। अब देखते हैं कि ये जो C5 के परपेंडिकुलर कोई C2 मिलती है हमें या नहीं मिलती। हमें पता है C2 इस तरह जा रही थी, और C5 कैसे हैं, ये जो ऊपर फ्लोरीन है, ये प्लेन के ऊपर है फ्लोरीन, अगर इससे एक हम एक्सेस गुजार दें जो कि आयोडीन को क्रॉस करते हुए नीचे वाले फ्लोरीन से गुजरे, और इसको हम नाम दें C5, तो ये तो आउट ऑफ प्लेन जा रही है कुछ इस तरह से, और C2 इस तरह से जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई ना। तो इसमें कौन सा ग्रुप है, डी ग्रुप। अब जैसे हमें डी ग्रुप पता चल गया, हम पता करेंगे इसमें सिग्मा एच है या नहीं है। अब हमें पता है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, कुछ इस तरह। अब क्या कोई ऐसा प्लेन है जो ऐसे इसके परपेंडिकुलर काट रहा है, बिल्कुल है। ये अगर हम 5 जो पेंटागोनल रिंग है इसके प्लेन से अगर पास कर दें, तो ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन तो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, तो इसका मतलब सिग्मा एच है। तो सिग्मा एच है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, D5H। पेंटागोनल बाईपिरामिडल जो ज्योमेट्री होती है, पर्टिकुलरली IF7, इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है D5H। अब देखते हैं एलीन्स में कौन सा पॉइंट ग्रुप है, पर्टिकुलरली इस एलीन में कौन सा पॉइंट ग्रुप है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह, इसका स्ट्रक्चर होता है। हमें पता है अगर ऑल्टरनेटिव एक के बगल में अगर 5 बॉन्ड्स बनने हैं तो ये आउट ऑफ प्लेन होते हैं। अगर ये वर्टिकल प्लेन में है तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। अगर ये बॉन्ड वर्टिकल प्लेन में बनाएं तो ये जिसके जो हाइड्रोजन होंगे, जो बॉन्ड बनाएगा वो हॉरिजॉन्टली बनाएगा। तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं हाइड्रोजन। अब चूंकि ये वाला पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल में, तो इसके हाइड्रोजन जो होंगे वो वर्टिकल में होंगे। तो एक ये मान लो इस कॉपी के ऊपर निकल रहा है, एक इस कॉपी के नीचे जा रहा है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हम इसमें चेक करेंगे क्या इसमें कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्रीज हैं। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, C1 सब में होती ही है। अब चेक करते हैं C2 के लिए। तो इसमें C2 अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ अगर इधर से हम C2 निकालें तो क्या होगा, C2 यानी 180 डिग्री का रोटेशन। तो 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद क्या होगा, ये जो पीछा वाला हाइड्रोजन है वो आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा। इधर क्या होगा, जो इधर साइड वाला हाइड्रोजन था वो उस साइड चला जाएगा, और वो उस साइड वाला जो था वो इस साइड आ जाएगा। तो एज इट इज़ मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा। इसका मतलब क्या, इसमें C2 प्रेजेंट है। क्या इसमें कोई और C2 है, अगर हम सपोज़ करें अगर ऐसे कोई मान है, कोई एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर, इसको अगर ऐसे घुमाएं हम, थोड़ा कुछ ऐसे कर घुमाएं हम ऐसे करके, तो क्या होगा, ये जो अपर वाला और बिलो वाला पार्ट है वो इस साइड आ जाएगा, और ये जो प्लेन वाला पार्ट है वो इस साइड चला जाएगा। तो ये तो सिमेट्रिकल नहीं हुए, तो ये वाली C2 को हम नहीं ले सकते।
और अगर सपोज़ करो अगर आप सोचो C4 है, तो C4 अगर हम ऐसे घुमाएं इसको, तो ये वाला पार्ट जो तो प्लेन में आ जाए। 90 डिग्री का रोटेशन है ना, तो ये अगर ऊपर होगा तो अगर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये प्लेन में आ जाएगा, और ये जो प्लेन में है इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये भी सेम नहीं हुए, तो इसमें क्या है, C2 ही है बस। अब चेक करते हैं कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन्स हैं। अब हमें पता है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 है। क्या कोई ऐसा प्लेन है जो अगर हम इसके परपेंडिकुलर हो, अगर हम ऐसे कर कोई प्लेन डाल दें इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे करके, तो क्या इस ऐसे अगर परपेंडिकुलर प्लेन ये आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो प्लेन में है और ये ऊपर नीचे है। लेकिन अगर हम इन प्लेन डाल दें, ये जो C2 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको इंक्लूड करते हुए, इसको मतलब इसके अंदर लेते हुए, तो क्या तब इसमें वो प्लेन सिग्मा वी प्रेजेंट होगा? क्योंकि सिग्मा वी ही बोलेंगे अगर C2 के पैरेलल जा रहा है तो, C2 को इंक्लूड करते हुए। तो अगर ध्यान से देखें तो देखो 1 2 3 4 5, ये जो 5 एटम मैंने बोले हैं, ये 5 तो प्लेन में, ये तो साफ साफ कट ही जाएंगे। अब ये ऊपर है, ये नीचे है, अगर इधर से प्लेन निकला तो ऊपर वाला नीचे को रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो इसका मतलब सिग्मा वी प्लेन है। तो C2 है, इसमें सिग्मा वी है। अब इसमें एक पहली बात तो एक ही C2 है, तो इसमें जो अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो C ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर C ग्रुप है उसके बाद हम सिग्मा एच देखते हैं, सिग्मा एच इसमें है नहीं। सिग्मा एच के बाद हम सिग्मा वी देखते हैं, सिग्मा वी है इसमें, तो सिग्मा वी हमने देखी थी है इसमें, सिग्मा वी है, तो C ग्रुप प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री 2 है और वर्टिकुलर प्लेन है तो C2V। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो C2V हो जाएगा, सॉरी इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो C2V हो जाएगा। सो इससे हमें क्या पता चलता है, C2V हमने और किसका देखा था, एक वाटर का देखा था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले पार्ट को अगर मैं ढक लूँ तो थोड़ा बहुत वाटर जैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको ढक लूँ तो वाटर जैसा, तो इसकी जो सिमेट्री है वो वाटर से रिजेंबल करती है। सो इसमें C2V पॉइंट ग्रुप हो गया। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल BF3, इसको देखते हैं कि इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो हमें पता है BF3 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होता है। सो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें हम फाइंड करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह। सो हमें पता है इसमें C1 हो गई होगा। क्या C2 है इसमें? बिल्कुल है। कैसे? अगर हम एक एक्सिस अगर ऐसे डाल दें, 180 डिग्री अगर रोटेट कर दें, तो हमें पता है ये दोनों तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर जाएंगे, और ये वाला फ्लोरीन इससे रिफ्लेक्ट कर जाए, ये वाला फ्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगा और ये वाला फ्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक ऐसे C2 निकाल दें तो इस बार क्या होगा, ये वाला इसकी जगह आ जाएगा, ये वाला इसकी जगह आ जाएगा। तीसरे में क्या होगा, अगर हम निकाल दें C2, ऐसे अगर C2 निकाल लिए तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इसमें 3 C2 हैं। तो हमें पता चल गया 3 C2 हैं। क्या अब इसमें C3 है? C3 इसमें है। अगर हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस डालें और इसको ऐसे घुमाएं ऐसे करके, तो क्या होगा, ये वाला फ्लोरीन, अब हमें पता है इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री, और C3 का मतलब ही ये होता है 120 डिग्री से रोटेट करना। तो 120 डिग्री रोटेशन के बाद क्या होगा, ये वाला फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो इसमें C3 भी प्रेजेंट है। सो इसमें C3 C2 C1 हमने देख ली। क्या C4 C5 C6 और भी प्रेजेंट है? और इसमें कुछ प्रेजेंट नहीं है। अब हम चेक करेंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं। तो हमें पता है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर ऐसा कोई प्लेन निकालें जिससे ये कट जाए, तो क्या ऐसे कट सकता है? ये कट सकता है, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है। अगर हम ऐसे निकालेंगे तो सारे उसी प्लेन से कट जाएंगे, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो हम उस प्लेन को क्या कहेंगे, सिग्मा एच। तो सिग्मा एच तो प्रेजेंट है इसमें। क्या इसमें सिग्मा वी है? अब हमें पता है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो क्या इसके पैरेलल कोई प्लेन है जो दो भागों में इसको विभाजित कर दे? तो अगर हम देखें, अगर डालें, हमारी C3 भी ऐसे ही है और हम डाल भी ऐसे ही रहे हैं, तो इसके पैरेलल हो गई। तो इसको अगर हम ऐसे डाल दें, सपोज़ करो इस C2 के परपेंडिकुलर अगर हम प्लेन डाल दें, तो ये वाला फ्लोरीन इससे रिफ्लेक्ट कर जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे, तो इसमें सिग्मा वी भी प्रेजेंट है। अब इसमें क्या है, हमने देखा C3 परपेंडिकुलर टू C2 है। कैसे? C3 ऐसे है और C2 तुम्हारी ऐसे जा रही है,
तो ये परपेंडिकुलर है तो मतलब कौन सा ग्रुप है, डी ग्रुप है। तो डी ग्रुप है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, 3 है। क्या इसमें हॉरिजॉन्टल है तो इसका पॉइंट ग्रुप हो गया D3H, ये इसका पॉइंट ग्रुप हो गया। सो आई होप आपको समझ आएंगे ये कुछ पॉइंट ग्रुप्स के एग्जांपल्स, और इफ़ पॉसिबल आगे भी कुछ एग्जांपल्स करने की ट्राई करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।